हेलो दोस्तों, फिटर निमी एमसीक्यू सीरीज के 36वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 35 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हम 220 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का था। हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर का आज लगता है कि लास्ट वीडियो हो सकता है। तो 221 नंबर है क्वेश्चन। और ये देखिए यहाँ लास्ट बताते हैं आपको कितना क्वेश्चन है इसमें। तो लगभग 247 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम 247 तक को हम डिस्कस करेंगे। यदि प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप नहीं देखें मेरे 35 वीडियो को तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए फर्स्ट फिटर का थर्ड सेमेस्टर है, मॉडल 3 चल रहा है आज से पाइप एंड पाइप फिटिंग में। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 221 नंबर क्या कर रहा है हमारा कि 50 से 1.5 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल इज़ असेंबल टू डिसेंबल पाइप टू 50 से 50 mm टू 150 mm डायमीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि कौन सा प्लम्बर टूल है जो 50 से 150 mm तक के पाइप को खोलने या कसने में उपयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए में है स्ट्रैप रिंच, बी में है चैन पाइप रिंच, सी में है स्लिंसन पाइप रिंच, या डी में है फुटप्रिंट पाइप रिंच। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चैन पाइप रिंच। तो 50 से 150 mm के पाइप को पकड़ने के लिए हम चैन पाइप रिंच का यूज करते हैं, और 50 mm से कम के डायमीटर को चेक करने के लिए चेक नहीं करने के लिए पकड़ने के लिए हम पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 222 नंबर क्या कह रहा है कि इस पाइपलाइन प्रतीक में ये सिंबल क्या चीज़ का दिया गया है? ये सिंबल क्या चीज़ का है? ऑप्शन देखते हैं। सॉकेट, या प्लग या टोपी, प्लग या कैप, या यूनियन स्क्रू, या रिड्यूसिंग कंसेंट्रिक। तो ये क्वेश्चन हमारा आरआर कैट में पूछा गया था। आरआर कैट जो एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको बताते हैं ये क्या है। तो ये हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाए, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। चलिए हम बुक की ओर ले चलते हैं और सारे फिगर को आपको बताते हैं कि कौन सा क्या है। चलते हैं बुक की ओर। तो हम बुक की ओर आ चुके हैं, आपको सभी बताते हैं। देख लीजिए हमारा ये बेंड का क्या सिंबल है, बेंड 90 डिग्री का क्या सिंबल है, और ये बेंड 45 डिग्री का क्या सिंबल है, ये क्रॉस का कैसा सिंबल होता है ये देख लीजिए हमारा। फिर नीचे दिया गया एल्बो 90 डिग्री का क्या है, एल्बो 45 डिग्री का क्या है। फिर टी का यहाँ क्या हमारा सिंबल है, टी का ये देखिए हमारा ये सिंबल है। हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था यही था हमारा। तो ये हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर है। और ये देखिए हमारा ये इसरो में पूछा गया था कि यूनियन स्क्रू किया हुआ था, ये हमारा इसरो यूआरएस में पूछा गया था, ये है। और प्लग या कैप का ये देखिए, प्लग या कैप का ये उल्टा ट्रायंगल है, या जॉइंट और सॉकेट का हमारा ये है। तो अब यदि इसको भी देख लेंगे तो आने वाली एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। बेंड का क्या है, बेंड 45 का क्या है, क्रॉस का क्या है, एल्बो का क्या है, एल्बो 45 का क्या है, टी का है, रिड्यूसिंग सॉकेट का क्या है, यूनियन स्क्रू का क्या है, प्लग का क्या है, कैप का क्या है, और सॉकेट का क्या है। तो ये था। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, तो हमारा यहाँ पूछा गया था, तो हमारा ये कंसेंट्रिक रिड्यूसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दृष्टि के सतह से विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दिस पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? दिस पाइप निरीक्षण 30 डिग्री के एंगल पर कौन सा है, कैसे हम देख उसको करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, या रिमोट विजुअल टेस्टिंग, या ट्रांसल्यूटल विजुअल टेस्टिंग, या ट्रांसपेरेंट विजुअल टेस्टिंग। तो 30 डिग्री के कोण पर दिस पाइप निरीक्षण के लिए हम प्रत्यक्ष दृश्य डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग से हम उसे डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि 30 डिग्री पर है, मुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 224 नंबर क्या कह रहा है हमारा 224 नंबर कि पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दबाव कम करना, या प्रवाहित को चलाएं। तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग हम वर्टिकल में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 225 नंबर क्या कह रहा है 225 नंबर हमारा
नल, ये जो नल दिया गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? हैंडल, बोनट, ग्लैंड नट या वाल्व सीट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वाल्व सीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारा जो है वाल्व सीट है। अब इसके सभी पार्टों को बताने के लिए हम निम्मी के बुक में आपको ले चलते हैं, जिसे सभी पार्टों को दर्शाया गया है। तो चलिए वहाँ आपको चल के सभी पार्टों को बताते हैं। तो ये देखिए हम बुक की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा नीचे दिया गया है सारा पर दिया गया है। ये हम आपको बताते हैं इसके पार्ट के बारे में। एक नंबर क्या कह रहा है हमारा? एक नंबर किसको दर्शा रहा है? तो हमको बताते हैं कि एक नंबर जो है हमारा हैंडल दर्शाएगा, जो हमारा ये हैंडल है। और ये 2 नंबर जो दर्शा रहा है ये हमारा क्या दर्शा रहा है? 1 मिनट। ये 1 नंबर जो हमारा हैंडल दर्शाएगा, ये 2 नंबर हमारा क्या दर्शाएगा? स्पिंडल या शाफ्ट दर्शाएगा। और ये 3 नंबर जो हमारा दर्शा रहा है वो हमारा क्या दर्शाएगा? 3 नंबर ग्लैंड नट दर्शाएगा। और ये 4 नंबर जो दर्शा रहा है ये हमारा क्या दर्शा रहा है? तो 4 नंबर स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग दर्शाएगा। और ये 5 नंबर है ये क्या दर्शाएगा? तो ये हमारा बोनट दर्शाएगा। 6 नंबर हमारा क्या दर्शाएगा? ये 6 नंबर जो हमारा दिखाया गया है ये क्या है? तो ये है मेटल डिस्क होल्डर या वाल्व डिस्क है। और 7 नंबर जो हमारा ये दर्शा रहा है नीचे से जो है ऊपर, उसको हम वाशर बोलते हैं, जो रबर का भी होता है, लेदर का होता है, फाइबर का होता है, प्लास्टिक का होता है। तो ये हमारा वाशर दर्शाएगा। और ये 8 नंबर में जो दिखाया रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? तो ये रिटेनिंग नट है या वाशर नट है। रिटेनिंग नट या वाशर नट है, जिसको वाशर के ऊपर से हम लगाकर टाइट करते हैं। और ये 9 नंबर जो दर्शा रहा है हमारा, 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, ये वाल्व सीट दर्शा रहा है। ये वाल्व सीट दर्शा रहा है। और 10 नंबर जो हमारा जो दर्शा रहा है वो हमारा क्या दर्शा रहा है? 10 नंबर टैप या बॉडी। 10 नंबर टैप या बॉडी दर्शा रहा है। इसके सभी भागों को हम बता चुके हैं। आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे ये जो दिया हुआ है 8 किसको दर्शा रहा है? ये 8 यहाँ दिया गया है और 2 यहाँ ऊपर दिया गया है, वाल्व सीट और टेप की बॉडी। तो यही था हमारा। इसे सभी पार्टों को हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले एग्जाम में यदि कोई दूसरा पार्ट पूछ दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं और अच्छे से क्वेश्चन को कर पाइएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसको जो दर्शा रहा है वो हमारा वाल्व सीट होगा, जो हमको बारीकी से इसको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 226 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 226 नंबर क्या कह रहा है कि केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। प्लग वाल्व, नीडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ हम नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट है। ये 227 नंबर क्या कह रहा है कि फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार की रेंज का प्रयोग किया जाता है? फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार की रेंज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रैप रेंज, फुट पॉइंट रेंज, चेन पाइप रेंज या स्टील्सन पाइप रेंज। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो स्ट्रैप रेंज का प्रयोग करते हैं। कि फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किसका यूज करते हैं? तो स्ट्रैप रेंज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 228 की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है? इस चिन्ह का नाम बताना है। 1 मिनट। तो ये देखिए हमारा 228 में जो है ये इसका फिगर का नाम बताने की चिन्ह के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? एक्स के रूप में जो हो दर्शा रहे कटर व्हील है, एडजस्टिंग स्क्रू है, रोलर गाइड रोलर्स है या हैंड रोलर्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये कटर होगा, कटर व्हील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ये जो दर्शा रहा है एक्स के रूप में उसको हम क्या बोलते हैं? कटर व्हील बोलते हैं। ये जो हमारा भाग है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? तो 2 गाइड रोलर्स बोलते हैं। इसको 2 गाइड रोलर्स बोलते हैं। और ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक एडजस्टमेंट स्क्रू हो जाएगा और ये हमारा हैंडल हो जाएगा। चलिए इसके सही पार्टों को दर्शाया गया, इसका आंसर हो जाएगा कटर व्हील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए 229 नंबर क्या आप कह रहा है हमारा कि पाइप भाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को जकड़ने की क्षमता रखता है? तो ऑप्शन देखते हैं। 68 mm, 65 mm, 63 mm या 72 mm।
तो पाइप वाइज जो होता है हम 63 mm तक के व्यास को जकड़ने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगी। पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास को पकड़ने की क्षमता रखता है, तो 63 mm की रखता है। चलिए आपको पाइप वाइज का फिगर बताते हैं किधर है। तो ये देखिए यही हमारा पाइप वाइज है, ये हमारा पाइप वाइज है। यहाँ बता रहा है 63 mm के व्यास को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पाइप वाइज है, देख लीजिए यह 63 mm व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। चलिए हमको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन दी क्वेश्चन 230 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 230 क्या कह रहा है, इस रिंच का नाम बताना है। ये कौन सा हमारा रिंच है, ये कौन सा हमारा रिंच है, ये कौन सा रिंच है। ऑप्शन देखते हैं, फुटप्रिंट रिंच, स्ट्रैप रिंच, चेन पाइप रिंच या पाइप रिंच। तो हम पाइप रिंच हमारा ये होगा नहीं, चेन पाइप रिंच ये होगा नहीं, ये क्या ये फुटप्रिंट रिंच हमारा ये होगा नहीं, तो हमारा स्ट्रैप रिंच होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रैप रिंच है, ये हमारा स्ट्रैप रिंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 231 नंबर है। क्या कह रहा है कि चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने न्यूनतम पाइप बस क्या है। चेन रिंच के साथ, चेन पाइप रिंच नहीं, सिर्फ चेन रिंच है। तो हाँ देखते हैं, ऊपर में ऑप्शन दिया गया है, आपको बताते हैं। ये हमारा ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि चेन रेंच का उपयोग किए जाने वाले पाइप की न्यूनतम व्यास क्या है। तो हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं। अधिकतम न्यूनतम व्यास हमारा इसका 50 mm होगा, न्यूनतम 50 और अधिकतम 150 mm। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 232 नंबर कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या है। बाहरी थ्रेड की सीमा क्या है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1/2 इंच और 4 इंच, या 1/4 इंच टू 4 इंच, या 1/8 इंच टू 2 इंच, या 1/4 इंच टू 6 इंच। इसका आंसर क्या होगा, तो पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी थ्रेड की सीमा होगी 1/4 इंच टू 4 इंच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स के रूप में चिन्हित 233 नंबर, ये देखिए ये 233 नंबर है। ये इसका जो देख रहा है एक्स के रूप में जो दर्शा रहा है वो हमारा क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, पिवेट, स्प्रिंग, मूवेबल जा या एडजस्टेबल जा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमारा जो दर्शा रहा है एडजस्टेबल जा नहीं दर्शा रहा है, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये एडजस्टिंग नट दर्शा रहा है, एडजस्टिंग नट दर्शा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडजस्टिंग नट। इसके सारे फिगर को क्लियर करने का आपको हम बुक में ले चलते हैं। तो देखिए ये हमारा पाइप वाइज था, सॉरी पाइप रिंच था। तो इसमें देखते हैं हम क्या कौन दर्शा रहा है। तो ये 1 नंबर जो दर्शा रहा है हमारा पिवेट दर्शा रहा है, जो यहाँ है 1 नंबर पिवेट। और 2 नंबर कहाँ है हमारा, 2 नंबर ये है, इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। और 3 नंबर किधर है, 3 नंबर हमारा ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंडल या लीवर बोलते हैं। और 4 नंबर जो हमारा जो है ये, इसको भी हम क्या स्प्रिंग बोलते हैं। और 5 नंबर जो हमारा ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो हमारा एडजस्टिंग नट था। और 6 नंबर में मूवेबल जा था। तो यहाँ देख लिए इसको 15 mm से 50 mm व्यास के सही पाइपों का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा है हमारा, ये देखिए हमारा पाइप रिंच है, ये पाइप रिंच है, चैन पाइप रिंच ये नहीं, ये पाइप रिंच है। तो पाइप रिंच की क्षमता क्या होती है, तो पाइप रिंच की क्षमता 15 mm से 50 mm तक के सभी पाइपों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा। और ये देखिए यहाँ सभी पार्टों को नीचे दर्शाया गया था, 6 पार्ट था इसका, 6 पार्ट भी यहाँ दर्शाया गया है। और ये क्वेश्चन और है हमारा, यहाँ से क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारा चेन पाइप रिंच है, पाइप रिंच हमारा ये वाला है, ये चेन पाइप रिंच हमारा ये है जो चेन लगा हुआ है। इसके भी हमको बताते हैं कि ये हमारा हैंडल हो जाएगा, ये देखिए ये रोलर चेन हो जाएगा, ये टीथ है या हेड विथ ग्रिपिंग है जो पकड़े हुए है। और इसका ये कितना था चेन पाइप, ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि चेन पाइप रिंच का उपयोग 50 से 150 mm तक के पाइप के व्यास को पकड़ने के लिए उपयोगी है। ये चेन पाइप रिंच 50 से 150 mm और ये पाइप रिंच होगा ये 15 से 50 mm। तो ये हमारा 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से और बन चुका है और इसके सभी पार्टों को हम दर्शा चुके हैं और नीचे ये दिया गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसका क्या था, ये हमारे जो एक से दर्शा रहे हुए एडजस्टिंग नट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
234 नंबर क्या कह रहा है कि पाइप के प्रवाह की दिशा में मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, यूनियन, प्लग, एल्बो या कपलिंग। तो क्या कह रहा है कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एल्बो हो जाएगा। एल्बो हमारा 90 डिग्री या 45 डिग्री में उसको पाइप की दिशा को प्रवाह कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 235 नंबर क्या कह रहा है, किस प्रकार के फिटिंग में 90 डिग्री की शाखाएं व्यास के समान हो जाती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगी, तो हमारा टी ज्वाइंट हो जाएगी। 90 टी ज्वाइंट में हमारा फिटिंग जो होता है 90 डिग्री की शाखाएं व्यास के समान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर की ओर चलते हैं। 236 नंबर क्या कह रहा है कि इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है। ये हमारा किस फिगर क्या चीज़ का दर्शा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूसर, निप्पल, कैप या प्लग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैप हमारा प्लग हमारा होगा नहीं, कैप होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निप्पल हो जाएगा। ये रिड्यूसर नहीं होगा तो हमारा निप्पल यहाँ से आंसर होगा। ये हमारा निप्पल। सभी इसको हम बुक में ले चल के आपको बताते हैं। तो यही देखिए, ये हमारा निप्पल है। निप्पल के प्रकार में ये क्लोज निप्पल है, ये हमारा यहाँ शॉर्ट निप्पल है, ये हमारा शॉर्ट निप्पल है। यहाँ लॉन्ग निप्पल है, लॉन्ग निप्पल है, ये लॉन्ग निप्पल है। और यहाँ हमारा उन यूनियन का फिगर दिया गया, यूनियन का फिगर दिया हुआ है। तो यही था हमारा निप्पल, यही था हमारा निप्पल। चलिए बुक की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर होगा, ये हमारा निप्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि पाइप फिटिंग में ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। तो ये हमारा रिड्यूसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये हमारा रिड्यूसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसी वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो इसे खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। ये हमारा कौन होगा, ये हमारा गेट वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 239 नंबर क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का हम उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल में या कपड़े मिल में, या यहाँ पर दो ऑप्शन ऊपर दिया गया है, इंजीनियरिंग मशीनों में या लार्ज एंगल ड्राइव में। तो फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग क्या किया जाता है। तो हमारा ऑटोमेटिक व्हीकल में, ऑटोमोबाइल व्हीकल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। चलिए 240 नंबर की ओर चलते हैं हम। 240 नंबर क्या कह रहा है कि वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो वाहन प्रोपेलर में तो हमारा यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा, वाहन प्रोपेलर में यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर कि लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होगा। व्हाट इज़ द रेडियस साइज ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए हमारा होता है पाइप के बोर के 1.1/2 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 242 नंबर। आज हम 247 से हमारा लास्ट है, इसलिए हम इसको 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। तो 242 नंबर क्या कह रहा है कि शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होता है। 242 नंबर, तो शॉर्ट एल्बो के लिए हमारा क्या होता है, तो हमारा बोर पाइप के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। और लॉन्ग रेडियस के लिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो हमारा शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए होता है, तो हमारा बोर पाइप के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका उपयोग पाइपलाइन में 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। एल्बो, कपलिंग, रेड्यूसर या ब्रांच। तो 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइपलाइन में हम एल्बो का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विभिन्न व्यास की पाइप लाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न व्यास की पाइप लाइन को जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाए, रिड्यूसर।
अब प्लग और कैप जो होता है हमारे पाइपलाइन को बंद करने के लिए किया जाता है। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रिड्यूसर पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए, विभिन्न व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 245 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि बाहरी व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप लाइन में किस प्रकार के फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड के दो पाइपों के जोड़ने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कपलिंग या सॉकेट, इसी को सॉकेट बोल सकते हैं, CKET, कपलिंग या सॉकेट बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 246 नंबर क्या कह रहा है। 246 नंबर की बंद होने के बाद भी नल से पानी टपक रहा है, इसका क्या कारण है। तो जब हमारा बंद नल होता है, नल बंद है और पानी टपक रहा है, तो हमारा वहाँ पर वाशर को बदलना पड़ेगा। तो हाँ, वहाँ हम दोषपूर्ण डिफेक्टिव वाशर, तो वाशर हमारा वहाँ ख़राब है, तो वाशर को हम बदल देंगे तो हमारा ये दोष ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 247 नंबर क्या कह रहा है। 247 की क्या चालू होने पर भी नल में तेज़ आवाज़ होती है। तो तेज़ आवाज़ होती है तो इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं। स्पिंडल झुका होना, या स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, या स्टफिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, या स्पिंडल का भाल्व ढीला हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा स्पिंडल का भाल्व ढीला हो जाएगा तो चालू होने पर नल में तेज़ आवाज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो आज हम 247 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारा थर्ड सेमेस्टर आज समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो से हम फोर्थ सेमेस्टर को इसका स्टार्ट करेंगे। आज से 220 से 247 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, पहली बार आए हैं तो। और हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, 35 वीडियो को तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। तो सिर्फ हमारा फोर्थ सेमेस्टर बच चुका है। तो कल अगले वीडियो से हम उसको भी क्लियर कर देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसमें जाके जुड़ सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।